दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय मुकेश पर। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख फलों व सब्जियों के नाम और उनके खाने योग्य भाग जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल के निर्माण में फल भित्ति और बीज होते हैं और अंडाशय की दीवार से फल भित्ति विकसित होती है और विकसित फल भित्ति परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। फल भित्ति मोटी या पतली हो सकती है और इसमें जो बीजांड भाग लेते हैं उनसे जो खाने योग्य भाग बनते हैं वो बीजपत्र कहलाते हैं। और जिन फलों में पुष्पासन भाग लेते हैं उनका जो खाने योग्य भाग होता है वो पुष्पासन कहलाता है। और इसमें जो फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति ये बाहरी आवरण के प्रकार होते हैं। मोटी फल भित्ति में प्राय 3 स्तर हो जाते हैं। फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति में बांटा गया है। बाह्य फल भित्ति सबसे बाहरी स्तर होता है जो पतला, नरम व कठोर होता है। यह फल का छिलका बनती है। मध्य फल भित्ति मोटी, गूदेदार तथा खाने योग्य होती है। जैसे कि आम का मध्य का पीला खाने योग्य भाग। लेकिन जो नारियल में मध्य फल भित्ति होती है उसका रेशेदार जटा बनता है। अंत फल भित्ति सबसे भीतरी स्तर है। आम, नारियल, बेर में यह कठोर, लेकिन खजूर, संतरा में पतली झिल्ली के रूप में होती है। बीज आवरण अंत फल भित्ति के पास होता है। सत्य फल वे होते हैं जो फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, जैसे कि आम। और एक प्रकार होता है असत्य फल। असत्य फल वे होते हैं जो कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल, परिदल पुंज आदि भाग लेते हैं। सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेता है और उसका जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। दोस्तों, फलों व सब्जियों के नाम जो फल भित्ति एवं बीजांड से बनते हैं वो टमाटर, बैंगन, अमरूद, अंगूर हैं। और इनका जो संपूर्ण भाग खाया जाता है दोस्त, जो संपूर्ण जो खाने योग्य भाग होता है वो फल भित्ति होती है। जो बाहरी आवरण होता है उसे फल भित्ति कहते हैं। बेल का जो खाने योग्य भाग होता है उसे बीजांड कहते हैं। और केले, तरबूज में मध्य एवं अंत भित्ति खाने योग्य होती है। जो बाह्य भित्ति होती है उसका जो केले में छिलका बनता है और केले के जो मध्य भाग को खाया जाता है उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। और जो तरबूज में जो बीज के ऊपर का जो गूदेदार भाग होता है उसे अंत फल भित्ति कहते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, केले और तरबूज का मध्य और अंत भित्ति को खाया जाता है। आम, पपीता, इमली में मध्य फल भित्ति खाने योग्य होती है और जो बाह्य भित्ति की ओर जो खाने योग्य भाग, गूदेदार भाग होता है उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। पपीते और इमली में भी मध्य फल भित्ति को ही खाया जाता है। शरीफा, सेब, नाशपाती में पुष्पासन भाग लेते हैं जो फल को बनाने में सहायक होते हैं। और उसका जो खाने योग्य भाग होता है वो दोस्तों पुष्पासन होता है जिसे हम खाते हैं। फल भित्ति होती है जो बाह्य फल भित्ति होती है उसे हम संपूर्ण फल भित्ति को खाते हैं। ये पुष्पासन होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेब और नाशपाती में पुष्पासन भाग लेते हैं और पुष्पासन को खाया जाता है। मूंगफली और चना में बीजपत्र को खाया जाता है। इसमें यही खाने योग्य भाग होता है, इसी को बीज कहते हैं। और यही
इसे ही बोया जाता है, इसलिए हम इसे भ्रूण भी कह सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मटर, दाल, काजू, सिंघाड़े को जो खाने योग्य भाग होता है उसे बीज पत्र कहते हैं। और इसे दोस्तों ऐसा नहीं बोया जाता है। इसका जो खाने योग्य भाग होता है उसे बीज पत्र कहते हैं। काजू और सिंघाड़ा, इसका बीज पत्र खाने योग्य भाग होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है लीची। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों इसका जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम एरिल कहते हैं। तो पूर्ण परीक्षा की दृष्टि से देखा गया है। और गेहूँ व नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम भ्रूण पोष कहते हैं। जो आप देख सकते हैं, जो आंतरिक फल भित्ति होती है उसके भी अंदर जो बिल्कुल मुलायम भाग होता है उसे भ्रूण पोष कहते हैं, जो इसमें गेहूँ और नारियल में पाया जाता है। गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली में जड़ को खाया जाता है। इन चारों में जड़ खाने योग्य भाग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसमें खाने योग्य भाग होता है। मूली, चुकंदर और शलजम, गाजर में जो खाने योग्य भाग होता है। आलू का हम तना खाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो खाने योग्य भाग होता है आलू का उसे हम तना कहते हैं। और अनानास में हम जो खाने योग्य भाग खाते हैं उसे परिदल पुंज कहते हैं। धन्यवाद।